देखो सीधी बात करूंगा, नो बकवास करूंगा। सबसे पहला बात, अगर तुम्हें भी टॉप 80% ऑफ टीनेजर बनना है, टॉप 90% ऑफ टीनेजर बनना है, या कोई भी ऐसा बंदा बनना है कि जो टॉप में आता है, एवरेज नहीं टॉप में आता है, तुम्हें अपनी एक नॉर्मल सी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कौन कौन से ऐसे डेली हैबिट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा जिससे तुम टॉप 80%, आई मीन टॉप 20% में चले जाओ, टॉप 10% में चले जाओ। सुनने में जितना हार्ड लग रहा है बट उतना ही ईजी। देखो ये मतलब बातें तो काफ़ी इजी है बट अभी के लिए तुम्हारी फटेगी उस चीज़ों में। सबसे पहला चैलेंज है नो सोशल मीडिया। तुम्हें किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया को, या मैं कहूँगा भाई मोबाइल ही मत छुओ। किस चीज़ के लिए तुम छू सकते हो? पढ़ाई के लिए, कोई वर्कआउट का तुम्हें लाइक तुम्हें बाइसेप कर्ल देखना है कैसे मारते हैं, पुशअप देखना है कैसे मारते हैं, हैंड स्टैंड कैसे सीखते हैं, लेट्स से गिटार कैसे बजाते हैं, कोई स्किल सीखना हो गया भाई, समझ में मतलब कोई भी तुम्हें प्रोडक्टिव काम है जिसमें तुम्हें स्किल वगैरह सीखना है, स्टडी वगैरह कुछ भी, तुम उस पर जाके देखो, कंटेंट कंज्यूम करो, कोई नहीं रोक रहा। बट बेफालतू के चीज़ में मत देखो। तुम अपने आप से एक सिंपल सा रूल पूछना जब भी तुम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखने जाओ कि तुम इसमें जो क्लिक कर रहे हो इसमें से तुम्हें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो क्या तुम कुछ अप्लाई करने वाले हो इसमें से, बस देखने वाले हो? इतना सोच समझ के क्लिक करना है। एंड या स्क्रोलिंग तुम्हें 0% करना है, मत करो। पॉर्न 0, मास्टरबेशन 0, ये फालतू की वाहियात चीज़ें मत करना, लाइफ डिस्ट्रॉय कर देंगे ये तुम्हारी। एंड ये कभी मत सोचना कि वाह मास्टरबेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस, वी हैव फक फक दिस लाइन। ये नेचुरल प्रोसेस होगी, मैं नहीं मानता कि ये है। फालतू की चीज़ है भाई, तुम्हारा अटेंशन को, तुम्हारे नॉर्मल डोपामिन के बेसलाइन को, तुम्हारा फोकस को डिस्ट्रॉय कर देगा ये चीज़। इसे दूर रहना जितना हो सके, और मास्टरबेशन ये सारी चीज़ें वाले आदतों से। एंड सेकेंड चीज़ होगा, कोई भी प्रकार का नशा ना करना। ना तुम खैनी खाओ, ना तुम चुरोट खाओ, ना तुम दारू पियो, कुछ भी मत करो, कभी टच भी मत करना इन अपने लाइफ को। हो सकता है तुम्हारे प्रधानमंत्री ऐसे जो चुरोट खाता है, बस उसको देख के ये मत सोचना कि मैं भी खा लेता हूँ, क्या वो तो उतना बड़ा चीज़। मत करो भाई, ये तुम्हारे लिए नहीं बना। तुम एक चीज़ दूसरों का देखते हो कि इसमें ये खराबी है, मेरे में भी है तो क्या हो गया, बट तुम्हें पता नहीं, तुम चूतिए हो एक नंबर के। वो बंदे ने क्या क्या चीज़ें की तुम वो नहीं देखोगे, बट जितने भी खराब हैबिट्स रहेंगे ना वो तुमको मन करेगा कि तुम अपने अंदर ले लो। मैंने देखे ऐसे काफ़ी सारे बंदे जो कहेंगे हमारे प्रधानमंत्री तो चूरोट का मारने का, एक चपेट मारने का मन करता है, फ्लेक्स करेंगे बिकॉज वो भी खाते हैं। एंड वो इस चीज़ को अच्छा दिखाना चाहेंगे कि भाई थोड़ा बहुत तो चलता है, सब करते हैं, बट मत करो। तुम्हें एग्जाम्पल ही चाहिए ना, राम जी का एग्जाम्पल उठा, छत्रपति शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल उठा, उनसे भी बड़े बड़े महान महान आदमी का एग्जाम्पल उठा, वो ये सारी चीज़ नहीं करते थे। इतना सोचो भाई, अब मुस्लिम हो तो भाई क्या कहूँ, मोहम्मद अली, कुछ भी, अल्लाह का एग्जाम्पल उठा लो, कुछ भी, कोई भी धर्म के हो, नॉट हेट फॉर एनीवन। एंड फोर्थ, आई मीन जो थर्ड चीज़ है वो है अपने लाइफ स्टाइल को सही रहो। ब्रो तुम मानो चाहे ना मानो, डाइट काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, स्लीप काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, तुम्हारा फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। मैं तुम्हें कहूँगा रोज़ के 1 घंटे वर्कआउट करो। वर्कआउट में क्या कर सकते हो? स्प्रिंटिंग मारो, फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो, लाइक पुशअप, पुल अप, स्क्वाट, बाइसेप कर्ल, डायमंड पुशअप, कैलिस्थेनिक्स, जिम, कुछ भी। तुम कोई स्पोर्ट्स खेलो, बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, रेगुलरली वॉक करो, ठीक है? ये सारी चीज़ तुम करो मिनिमम 1 घंटे के लिए। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई बास्केटबॉल भी 1 घंटे के लिए खेलो, जिम भी 1 घंटे के लिए करो, वॉकिंग भी 1 घंटे के लिए करो, ऐसे तो तुम चुत जाओ। मैं तुम्हें कह रहा हूँ अल्टरनेट डे पिक करो, लाइक आज बास्केटबॉल खेलिया, अगले दिन तुमने फुटबॉल खेल लिया, उसके अगले भाई तुम सीखो, काफ़ी सारी चीज़ें तुम सीखो, इससे तुम्हारा न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो तुम्हारा दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होगा, तो तुम्हारे लिए काफ़ी तगड़ा रहेगा। बिकॉज जब तुम 60 साल के हो जाओगे ना, तो कोई नई एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई जो हो गई, जो तुम्हें यूज़ करनी नहीं आती, तो तुम्हारे ग्रैंड सन तुम्हें सिखा के जाएंगे कि ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं। अगर तुम्हें भी ये दिन नहीं देखना है, तुम्हें 60 साल की उम्र में भी अभी की तरह जवान यंग इंसान की तरह चेंज होते रहना है समय के साथ, तुम भी एक कूल अंकल, दादा, कुछ भी ऐसे टाइप के बनना चाहते हो, तो ब्रो न्यूरोप्लास्टिसिटी पे काम करो। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कोई भी स्किल डेली सीखो, नई नई चीज़ों को डेली सीखते रहो। आज बांसुरी बजाना सीख लिया, कल पुशअप मारना सीख लिया, छठो पिस्टल स्क्वाट मारना सीख लिया, 5वें दिन बैक फ्लिप मारना सीख दिया, 7वें दिन तुमने पाइथन कोडिंग कुछ सीख लिया, ऐसे टाइप की चीज़ें। एंड तुम्हें, हाँ बात थी वर्कआउट पे, तो एक दिन वर्कआउट कर लो, एक दिन तुम स्प्रिंट मार लो, एक दिन तुम देखो वॉकिंग तुम्हें डेली करनी है बाय द वे। एक दिन तुम क्या कहते हैं, आई मीन समझ जाओ ना मैं क्या क्या करना चाह रहा है। एक दिन कोई स्पोर्ट्स खेल लो, एक दिन स्प्रिंट मार लो, एक दिन आर्म रेसलिंग कर लो, एक दिन वर्कआउट कर लो, कुछ इस टाइप्स की चीज़ें करनी ही करनी है डेली। मतलब डेली का फिजिकल एक्टिविटी तुम्हारा मिनिमम 1 घंटा हो जाना चाहिए।
सेकंड चीज़ है भाई डाइट। डाइट में मैं कहूँगा तुम्हारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट के छोड़ के कोई भी अच्छी चीज़ नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। बिकॉज कार्बोहाइड्रेट ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे इंडियन नेपाली डाइट में मिल जाती है। बाकी तो भाई तुम चुदे पड़े हो। गुड फैट्स ढैं, प्रोटीन ढैं, एंड क्या कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ढैं ढैं ढैं। विटामिन डी में चुदे हो गए, कैल्शियम में चुदे हो गए, B12 में चुदे हो गए, आयरन में चुदे हो गए, ओमेगा 3 में चुदे हो गए, कोलिन में चुदे हो गए, मैग्नीशियम में चुदे हो गए। किस चीज़ में तुम नहीं चुदे हो? किस चीज़ में तुम नहीं चुदे? मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, बताओ किस चीज़ में तुम नहीं चुदे हो? कार्बोहाइड्रेट के छोड़ के तुम लगभग सारी चीज़ों में चुदे हो। तो ब्रो, और तुम्हें अपनी डाइट को बेटर करना है, मैं तुम्हें सिंपल सा एक गोल बता देता हूँ। डेली के 2-4 अंडे खा लो, ठीक है? इतना होना चाहिए तुम्हारे में। डेली के 2-4 अंडे, डेली के आधा किलो 1 किलो दही खा लो। भाई अगर तुम मिडिल क्लास हो तो ये सब तुम कर सकते हो। मैं तो फिर भी लोअर मिडिल क्लास हूँ तो उतना मेरे ऐसे नहीं होता, बट जितना होता है मैं उतना करता हूँ। एंड मतलब हफ्ते में 1-2 बार मीट खा लिया, कभी फिश खा लिया, कभी मटन वगैरह ये सारी चीज़ें खा लिया। एंड क्या कहते हैं दाल सत्तू, हाँ ये सारी चीज़ें, राइस, सीड्स एंड नट्स एंड सीड, कुछ भी ये सारी चीज़ें तुम कंज्यूम करना है। तुम्हें अपने डाइट में वैरायटी ऐड करनी है। ज़रा ग्रेन्स वाली डाइट मत कंज्यूम करना जिसमें राइस चपाटी यही भरी हुई है। एंड बाहर के जंक को बोलो टैटू टा। एंड ब्रो, एज ए टीनेजर तुम्हारी स्लीप तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें ये बात दोबारा नहीं बताना चाहता, बिकॉज इससे तुम्हारी हाइट बढ़ती है, तुम्हारी मेंटल कंडीशन सही रखती है, तुम्हारी फिजिकल कंडीशन सही रखती है, तुम्हारे सेल रिपेयर में हेल्प करती है। भाई तुम्हारे बॉडी के जितने फंक्शन है वो सारी चीज़ें स्लीप में ही होती है। मेमोरी पावर, ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी, स्किन की क्वालिटी, तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ, तुम्हारी ओवरऑल परफॉर्मेंस, तुम ओवरऑल कितना रिच बनोगे, बाद में जाके तुम्हारा दिमाग कितना काम करेगा, तुम कितना लेट बूढ़े होगे, ये सारी चीज़ें तुम्हारी स्लीप में डिपेंड करती हैं। एंड अगर तुम सोओगे नहीं, टीनेज में कितना सोए मिनिमम 8.5 आवर। देखो 8.5 आवर तुम्हें मिनिमम सोने हैं। एंड अगर तुम नहीं सो पाते हो अच्छे से तो मैं तुम्हें एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ अपना। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे नहीं कि रात में देर से मतलब जल्दी नहीं सोने देते, सवेरे जल्दी उठा देते हैं, तो तुम एक चीज़ फॉलो करो, ठीक है? उन्हें मनाओ कि माँ थोड़ा सा जल्दी सोने दो, बिकॉज वो जल्दी सोने के लिए मान जाएंगे बट ज़्यादा देर सोने के लिए नहीं मानेंगे। ऐसा मैंने देखा है इंडियन फैमिली में, उनका एक सिंपल माइंडसेट होता है बच्चा 5 बजे उठ जाना चाहिए, ठीक है? इसमें वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते, तो तुम इसमें उनको नहीं मना पाओगे इतने ईजिली। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जल्दी सो, उनको कहो माँ मुझे थोड़ी जल्दी बेड में जाने दो करके तुम कोशिश करो कि तुम 8:30 तक बेड में चले जाओ। आई नो ये स्टिल थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट कोशिश करो कि 8:30 तक चले जाओ, 9 बजे सो जाओ। 9 से 5 8 घंटे यहाँ पे तुम्हारे हो गए। अब तुम्हें क्या करना है कि तुम जब भी दोपहर में 2 बजे, स्कूल से 3 बजे, तुम कितने बजे भी आओ, बट ये चीज़ तुम्हें 5 बजे के बाद अप्लाई नहीं करनी है, नहीं तो तुम्हारी रात की स्लीप डिस्टर्ब होगी। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 45 मिनट का नैप ले लेना है, 45 मिनट का। देखो स्कूल में एंड खास करके जब सैटरडे होती है, कोई समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, कुछ भी छुट्टियाँ, उसमें तुम नैप ले लो। 45 मिनट से ऊपर फिर मत सोना, इससे कम भी मत सोना। 45 मिनट तुम सो जाना, मम्मी को कहना जगा देने के लिए या अलार्म लगा के सो जाना। 45 मिनट के लिए तुम सो जाओ। होगा क्या, 8 घंटे सुबह के हो गए, 45 मिनट यहीं के हो गए, ऑलमोस्ट 9 आवर्स की तुम्हारी स्लीप पूरी हो जाएगी। पता है ये उतना खतरनाक डीप स्लीप नहीं होगा, बट ये ऐसा स्लीप होगा जो तुम्हारी रिकवरी में, ग्रोथ हार्मोन में, सारी चीज़ों में हेल्प करेगा अच्छी खासी लेवल पे। एंड तुम इसे उतना काउंट कर सकते हो जिससे तुम्हारी 8.5 आवर की मिनिमम स्लीप पूरी हो जाएगी, ठीक है? तो तुम ये करना है। तुम्हारे मम्मी पापा इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, लाइक तुम रात में 9 बजे तक अगर चले जाओ, अगर तुम रात में 9 बजे भी चले जाओ एंड तुम्हारे मम्मी पापा उतने भी स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, मैंने उतना भी ज़्यादा नहीं होते, एंड तुम 6 बजे उठ जाओ, 9 बजे बेड में गए, 9:30 तक सो गए, 8.5 घंटे तो ऐसे ही हो गए। ये मानो रात में 15 मिनट के लिए इधर उधर उठ जाते हो, फिर भी इतने हो गए। एंड 45 मिनट का जो नैप था वो सारी चीज़ें जोड़ के मिनिमम लगभग ऑप्टिमल तुम्हें स्लीप मिल जाती है 9 आवर्स की। एंड अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें सोने से रोकते ही नहीं, तुम जितना मन उतना सो सकते हो। लाइक मैं तो अभी तो 7 बजे तक सोता हूँ, मेरा ऑन एवरेज अब 8 घंटा हो जाता है बहुत मुश्किल से। तो तुम क्या करो, जाओ बेड में 9 बजे जाओ, 9:30 तक सो जाओ, सवेरे के 7 बजे उठ जाओ एंड 45 मिनट का नैप ले। 9.5 आवर्स की लगभग तुम्हारी स्लीप काफ़ी अच्छी लेवल की मेंटेन हो जाएगी, जो तुम्हारी ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करेगी। ये करो। 5th चीज़ हो गई, या 4th या कुछ ही 5th चीज़, तुम्हें भाई एक स्किल पकड़ के सीखनी है। स्किल क्या हो सकता है? एक ऐसा स्किल जो तुम्हें मनी अर्न करके दे। वो कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, वो एडिटिंग हो सकता है, वो थंबनेल। आई थिंक मैंने इस पॉइंट को बोल दिया था, एंड अगर नहीं बोला था तो फिर से सुन लो।
कोई भी एक स्किल तुम्हें सीखनी ही सीखनी, एंड में कंटेंट क्रिएशन को स्किल में नहीं जोड़ता, बिकॉज भाई ये तुम्हें सीखनी ही चाहिए, नेसेसरी है, ये कोई स्किल नहीं है, ये तुम सीखो ही सीखो, ये फ्यूचर है। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये सीखो, अभी कंपटीशन काफ़ी कम है, बाद में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये एक चीज़ सीख लो। एंड अब कोई स्किल पकड़ो, लाइक थंबनेल डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, कुछ भी अब तुम सीख सकते हो। एंड उसके बाद एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा भाई, अपने पढ़ाई में भी फोकस करो, पढ़ाई में भी इतना अव्वल बन जाओ कि मंथली सैलरी 1 लाख आ जाए। आई मीन तुम्हें 80-85% ले आने वाले स्टूडेंट अगर तुम बन जाओगे ना, तुम्हारी मंथली सैलरी काफ़ी अच्छी खासी हो जाएगी, तुम जॉब से भी कर पाओगे। अगर अर्ली स्टेज में तो जॉब तुम्हारी काफ़ी हेल्प कर देती है, लाइक तुम जॉब भी कर रहे हो एंड कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हो, साथ में कोई स्किल भी सीख रहे हो। बहुत मस्त स्ट्रैटेजी है ये, ठीक है। महीने का तुम्हारा 75,000 मानो जॉब से आ रहा है, एंड कोई एक तुम कंटेंट क्रिएशन की स्किल कर रहे हो, महीने का 5-10 हज़ार यहाँ से आ रहा है। कोई तुम स्किल सीख रहे हो वीडियो एडिटिंग, वहाँ से 5,000 लगभग, ये मानो कोई भी स्किल से भी 0 अर्निंग हो रहा है, अभी ऑन गोइंग हो, फिर भी आफ्टर 1 ईयर तुम, आफ्टर 2-3 साल बाद तब तक कमाना स्टार्ट कर दोगे ना, कर दोगे भाई, इजी पीजी है, कर लोगे तुम। मैं तो कर लूँगा, मेरा इतना सा है मेरे दिमाग में। तब तुम्हारी जो अर्निंग होगी वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल की होगी, तुम्हें फेम मिलेगा, तुम्हें कंटेंट क्रिएशन के सारे फायदे मिलेंगे, तुम मल्टीपल स्किल वाले बंदे बन जाओगे, तुम काफ़ी अट्रैक्टिव रहोगे, तुम्हारी लुक्स अच्छी रहेगी, तुम्हारी हाइट तगड़ी रहेगी, तुम्हारी हेयर स्किन बोन स्ट्रक्चर अच्छी चीज़ मस्त रहेगी, एडम सैपल वाई देवे चल, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तुम्हारा फ्रेम भी वाइडर रहेगा, तुम्हारी बॉडी में भी डिसेंट सा मसल मास रहेगा, जब फोरआर्म को ऐसे फ्लेक्स करोगे तो अच्छा लगेगा, हाथ में नसें दिखेगी, अभी तो मैं ऐसे करूँगा तो दिखने लगेगा। एंड ओवरऑल तुम एक अच्छे बाप, एक अच्छे इंसान बनोगे, एंड तुम अपने सराउंडिंग से काफ़ी आगे रहोगे, बहुत ज़्यादा ही आगे रहोगे। सो यही से वो सारी चीज़ें अगर तुम्हें कर लेते हो तो तुम, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि तुम 80% टीनेजर से ज़्यादा आगे रहोगे, ये मेरी गारंटी है। हाँ।